हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में सीएम फेस को लेकर खेमेबाजी खुलकर सामने आ गई है। सांसद और कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य कुमारी शैलजा इन दिनों कांग्रेस नेतृत्व से खफा दिखाई दे रही है। कुमारी शैलजा दरअसल हरियाणा में सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाले गुट को तवज्जो दिए जाने से नाखुश है, इसलिए वो हफ्ते भर से हरियाणा में कांग्रेस के प्रचार अभियान में नजर भी नहीं आई है। उनसे जुड़े करीबी सूत्रों ने ये जानकारी दी है कि ऐसा लग रहा है जैसे केवल भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा का चुनाव कराया जा रहा है, जबकि लंबे समय से कुमारी शैलजा चुनाव प्रचार में जुटी हुई थी। वैसे ये पहली बार नहीं है जब हरियाणा में इस तरह से कांग्रेस के भीतर गुटबाजी देखने को मिल रही हो या नेता अपनी चाहत के चलते आलाकमान से किनारा कर रहे हों। हाल ही में रणदीप सुरजेवाला ने एक पब्लिक रैली में इशारों में कांग्रेस के आलाकमान को उनके परिवार का त्याग और बलिदान भी गिना दिया था। 1977 में एक ऐसा समय आया जब इंदिरा जी खुद चुनाव हार गई। ये कहते थे इंदिरा गांधी चुनाव नहीं हार सकती, पर वो हार गई और शाह कमीशन बना, उनको हथकड़ी लगाई, उनको जेल भेजने की कोशिश की, इत्यादि इत्यादि। हरियाणा में भी कांग्रेस पार्टी टूट गई और सारी कांग्रेस पार्टी गांधी नेहरू परिवार को छोड़कर भाग गई। बहुत बच्चे उसके बाद पैदा हुए, उन्हें नहीं याद होगा। मेरा जन्म 67 में हुआ, मैं उन दिनों 10 साल का था। और जैसे पिताजी जो थे वो हरियाणा में 3 एमएलए बने, बाबूजी, चौधरी बीरेंद्र सिंह और पोसवाल जी। पोसवाल जी बाद में देवीलाल जी के साथ चेयरमैन बन गए। उन दिनों एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होता था, तो 2 ही एमएलए बच गए, बाकी सब चले गए छोड़कर। बाबूजी इंदिरा गांधी जी के साथ रहे। उन दिनों उन्होंने मेरा भी स्कूल में भर्ती करवाई थी। चंडीगढ़ में सब चाहते हैं अपने बच्चे को कि वो अच्छी जगह पढ़ ले। उन्होंने उसी दिन मेरा नाम कटवाया जिस दिन कांग्रेस पार्टी टूटी, और मुझे और मेरी माँ को वापस घर भेज दिया। चाचा बोले अब आप नरवाना रहो, जाओ, और हमारा घर कांग्रेस पार्टी को दे दिया। कांग्रेस पार्टी के पास खाता भी नहीं था उन दिनों। ये बात बहुत कम लोग पंडित जी जानते। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य में सीएम फेस को लेकर बड़ा बयान दिया और पार्टी में गुटबाजी के आरोपों को भी सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की पद्धति है एमएलए का ओपिनियन जानने के बाद हाईकमान फैसला लेगा। मैं भी दावेदार हूं, इसीलिए चुनाव लड़ रहा हूं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये भी बोले कि दावेदार और भी हो सकते हैं और जरूरी नहीं कि एमएलए ही मुख्यमंत्री बने। इस दौरान गुटबाजी से जुड़े सवाल पर कांग्रेस नेता ने बताया कि गुटबाजी तो हमारे यहाँ नहीं है। 2500 आवेदकों में से 20 खड़े हो गए, जिनमें से 2-4 ही प्रमुख है। अब 20 रह गए हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। आप बीजेपी को देखिए, वहाँ क्या स्थिति है। अनिल विज साहब कुछ कह रहे हैं और राव इंद्रजीत कुछ और बोल रहे हैं। हुड्डा ने कहा कि मैं नंबर तो नहीं बताऊंगा, लेकिन भारी बहुमत से कांग्रेस की हरियाणा में सरकार बनेगी। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।